वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ गाउन का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन शेयर करूंगी। ये डिजाइन मैंने 12 साल की बच्ची का बनाया है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में ये डिजाइन तैयार किया है। इसके लिए टोटल 3.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, ये सेंटर फैब्रिक है। तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक था ये मेरा। तो इसके एक साइड से मैंने ये फैब्रिक कट किया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 23 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और खुले वाली साइड को अपनी तरफ रखते हुए सबसे पहले मैं इसके तीरे का साइज लूंगी। तीरा इसका मैंने 6.5 इंच लिया है। तैयार तीरा हमारे पास 13 इंच होगा और आर्म होल का साइज मैंने 7.5 इंच लिया है। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहां पर चेस्ट का साइज मैं 9.5 इंच ले रही हूं, बिल्कुल तैयार। 9.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है मैंने। इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। और यहां पर मैंने इस निशान को इस तरह से तिरछा कर दिया क्योंकि हमने फिटिंग का मार्जिन नहीं लेना और इसको राउंड शेप दे दिया इस तरह से आर्म होल को। अब ऊपर से मैं तकरीबन आधे इंच का मार्जिन लूंगी और स्केल की मदद से इस तरह से इसको तिरछा कर लूंगी। अब जिस तरह से मैंने अपने निशान लगाया सेम इन निशानों के मुताबिक मैं कटिंग कर दूंगी। ये सेंटर वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने फ्रंट और बैक साइड की योक ली है और इसको मैंने अच्छे से खोल लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई 23 इंच है, सेम जितनी हमने सेंटर पार्ट की ली है चौड़ाई, सेम चौड़ाई है। और इसकी लंबाई 14.5 इंच है। 1 इंच चौड़ाई लंबाई मैंने ज्यादा ली है क्योंकि यहां पर मैंने गुम सिलाई लगानी है, तो उसके लिए मैंने 1 इंच इसकी लंबाई ज्यादा ली है। अब मैंने सेंटर पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सेम इसके मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। फ्रंट और बैक साइड की जो योक है उसकी कटिंग हमारी हो गई है। अब मैं बैक साइड को अलहदा कर दूंगी और जो फ्रंट साइड है उसकी मैं डीप कटिंग करूंगी तकरीबन आधे इंच के मार्जिन से, ताकि हमारी जो आर्म होल है उसमें झोल ना आए। और यहां पर तकरीबन आधे इंच के मार्जिन लेते हुए मैं फ्रंट साइड की जो योक है उसकी कटिंग कर दूंगी सेंटर से, क्योंकि हमने सेंटर से ओपन रखना है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब फ्रंट वाली दोनों साइड को हम इस तरह से रख के अच्छे से चेक करेंगे कि जो हमारी कटिंग है वो अच्छे से हो गई है। और ये देखें हमारी कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन आया है सेंटर में। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और बैक साइड को इसके ऊपर रखा है। अब यहां पर मैं नेक की चौड़ाई लूंगी। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और बैक साइड की जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंच ली है। ये नेक की लेंथ है बैक साइड की। 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह से मैंने बैक साइड की नेक कटिंग कर दी है। अब मैं बैक साइड को अलहदा कर दूंगी और जो हमारी फ्रंट साइड है इस पे तकरीबन 1 इंच का मार्जिन मैं और लूंगी और 3.5 इंच की नेक जो है वो हमारी फ्रंट साइड की तैयार होगी। और इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दी है और सेम इस शेप के मुताबिक मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये हमारी फ्रंट साइड की नेक भी देखें अच्छे से कटिंग हो गई है। और अब मैंने ये फ्रंट और बैक पार्ट की जो दामन की कटिंग है घेरे की वो करनी है। तो इसकी चौड़ाई टोटल 17 इंच है और फ्रंट साइड की हमारी जो लेंथ है वो 25 इंच है और बैक साइड की 33 इंच है। इस तरह से बैक साइड जो है मैंने 7 इंच लेंथ ज्यादा ली है। ठीक है, यहां पर आप और ज्यादा लेंथ ले सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से ली है। और बैक पार्ट को इस तरह से राउंड शेप दे दी है मैंने। अब मैंने फ्रंट पार्ट को अलहदा कर देना है और बैक साइड को एक साइड पे करते हुए फ्रंट पार्ट की सेंटर से बिल्कुल कटिंग कर दी है मैंने, क्योंकि हमने फ्रंट साइड से ओपन रखना है।
यहां पर हम चुन्नट डालेंगे। दोनों साइड पे हमने फ्रंट पार्ट पे चुन्नट डालनी और इस तरह से बैक साइड पे भी हम चुन्नट डालेंगे। सेम चुन्नट डालते हुए इस तरह से बैक की योक जो है वो इसके साथ स्टिच कर देंगे हम। यहां पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। स्लीव्स की लेंथ मैंने टोटल 17 इंच ली है। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने इसके मतलब कफ लगाऊंगी मैं इसके साथ। यहां पर भी इसके जोड़ आएगा छोटा सा। इस तरह से मेरे कटिंग से बचा हुआ फैब्रिक है तो मैंने इस तरह से इसको रखते हुए इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा कर ली है और आर्म होल की कटिंग कर दी है बिल्कुल सिंपल। तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से ये कटिंग मैंने की है और यहाँ पर जो आर्म होल है वो मेरे पास 9 इंच है और मोरी का साइज 8.5 इंच है। कफ लगाने हैं चुन्नट डालने के लिए ये साइज मैंने ज्यादा लिया है और आर्म होल की इस तरह से फ्रंट साइड पे कटिंग कर दूंगी। जो जोड़ है वो मैंने बैक साइड पे कर दिया है, सेंटर में कट लगा दिया है और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। प्लेन फैब्रिक की पट्टी है और इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगाकर एक पट्टी तैयार कर लूंगी मैं। और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए सारा फोकस हमारा अपनी सुई की तरफ होना चाहिए ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी और नीट सी पट्टी तैयार हो जाए। सेम इसी तरह की 2 पट्टियां तैयार की हैं मैंने। बैक साइड पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी ताकि एडजस्टमेंट अपने हिसाब से होती रहे, जिस तरह से बच्ची को फिटिंग चाहिए उस हिसाब से। ये 19 इंच मैंने इलास्टिक की चौड़ाई रखी है। सबसे पहले मैं बैक साइड पे इस तरह से चुन्नट्स डाल लूंगी। यहाँ पर सिलाई को बड़ा कर लेना है, धागे दोनों साइड से लंबे लंबे छोड़ देने हैं ताकि चुन्नट्स हमारी अच्छे से डल जाएं। यहाँ पर मैं 2 सिलाइयां लगाऊंगी। दोनों साइड से मैंने बड़ा धागा छोड़ दिया और एक साइड से मैंने इस तरह से गिरा लगा लिया। दूसरी साइड से इस तरह से 2 धागों को पकड़ूंगी और इसको इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से खींचते जाना है और चुन्नट्स को अच्छे से डाल लेना है और बैक पार्ट को इसके साथ रख के इस तरह से चेक कर लेना है कि अच्छे से चुन्नट्स आ रही हैं। अब यहाँ पर जो 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया था वो मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब वो मार्जिन मैंने छोड़ते हुए इस जो बैक पार्ट का दामन है वो उसको साथ जोड़ लेना है। इस तरह से मैंने इसकी चुन्नट्स वाले हिस्से को इसके साथ जोड़ लिया है 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। और यहाँ पर मैं इलास्टिक अटैच करूंगी इस तरह से, जो मार्जिन मैंने छोड़ा था बिल्कुल उसके ऊपर। और इसकी जो पहली सिलाई हमने चुन्नट्स वाली लगाई है सेम उस सिलाई के मुताबिक हमने सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे नहीं लगानी, ठीक है। सेम इस तरह से इस सिलाई को हम लगाते जाएंगे। सिलाई इधर उधर ना हो, फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करते जाना और ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। ये देखें अच्छे से ये इलास्टिक मैंने लगा लिया है। दोनों साइड से चेक कर सकते हैं आप। अब मैंने सेम फ्रंट पार्ट को भी इसी तरह से जोड़ लिया है चुन्नट्स डालकर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर मैंने पट्टी अटैच करनी है तो इसका मेथड थोड़ा चेंज है। पहले सेम ही इसी तरह से हमने पट्टी को रखना है जिस तरह से इलास्टिक को रखा है और इसके ऊपर जो हमने चुन्नट्स वाली सिलाई लगाई है सेम उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई को इधर उधर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से कट किया है तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, जितना मैंने फोल्डिंग का मार्जिन लेना है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया पट्टी के। अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस टांके को मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है और यहाँ पर ये देखें 1 इंच का जो मार्जिन छोड़ा है उसके ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, क्योंकि मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। बिल्कुल शटल की आम लेस लिया मैंने और इसकी सीधी साइड को नीचे की तरफ और रफ साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। और जो निशान लगाया सेम उसके मुताबिक हमने सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी पट्टी है वो स्टिच ना हो साथ। अब फालतू लेस को मैंने कट कर दिया है। अब इसको इस तरह से गुम तरीके से मैं लगाऊंगी इस लेस को और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से दोनों साइड जो हमने फ्रंट साइड है वो तैयार कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखें पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं हमने लगानी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर पट्टी की सिलाई नहीं आई, बिल्कुल फिटिंग अच्छे से हमारी जो सिलाई की है वो हो गई है। दोनों साइड से पट्टी अच्छे से चल रही है सेंटर में।
अब हमने इस तरह से फ्रंट वाले जो सेंटर पार्ट लिया उसको फ्रंट वाली साइड के इस तरह से ऊपर रखना है। दोनों साइड में रखूंगी इसके ऊपर ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अब मैं एक साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और सेंटर पार्ट को इसके साथ जोड़ दूंगी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरी साइड को भी इसके साथ जोड़ देना है। दोनों साइड को मैंने इसके साथ जोड़ लिया है। यहां पर मैं दामन की सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई बिल्कुल सिंपल सी सिलाई मैंने लगा ली है। यहां पर मैंने लेस लगानी है। ये मैंने फ्लावर वाली लेस ली है और इसके मैं बिल्कुल सेंटर में सिलाई चला रही हूं क्योंकि मैं इसको बाद में सुई के साथ फ्लावर्स को अच्छे से पक्का कर लूंगी। यहां पर आप किसी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने नेक तैयार करनी है तो उसके लिए मैंने अरेब पट्टी ली है। यह आपको लाइनिंग से अंदाजा हो रहा होगा। ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड है ये। इसको मैंने इस तरह से नेक के ऊपर रखना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। यहां पर हम बिल्कुल पाइपिंग जैसी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक साइज की पाइपिंग नेक तैयार करना है मैंने। और इसमें मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और इसको जितनी पाइपिंग हमने रखनी है उस हिसाब से इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट साइड की नेक तैयार कर लेनी है। ये सिलाई हल्के हाथ से बिल्कुल लगानी है, खींचना नहीं है। अब ये बैक पार्ट है हमारा। फ्रंट पार्ट को इस तरह से मैंने बैक पार्ट के ऊपर रखा है और सेम उसी तरह से बैक पार्ट की भी पट्टी लगाई है जैसे फ्रंट पार्ट की है और बैक पार्ट की पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है मैंने इस तरह से। ये देखें अच्छे से, ये जो पट्टी है इसको फ्रंट पार्ट पे ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इसको कट लगाने हैं छोटे छोटे बैक साइड की नेक में और बैक पार्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है ताकि यहां पर हमारी जो कंधे की सिलाई है वो गुम आए और जोड़ हमारा अच्छे से लग जाए। ये बैक साइड की नेक की मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूं और यहां पर हमने आर्म स्लीव्स पर इस तरह से चुनट्स डालने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे चुनट्स डालूंगी मैं। यहां पर आप सिंपल स्लीव्स बना सकते हैं। एक मैंने पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 5 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और वीडियो का टाइम ज्यादा ना हो तो इस वजह से मैंने इसकी चौड़ाई नहीं बताई। इस तरह से मैंने बिल्कुल सिंपल सा कफ तैयार कर लिया है। इसको मैं अब आर्म होल के साथ अटैच कर दूंगी। जो जोड़ वाली साइड है वो हमने बैक साइड पे लानी है, जहां पे हमने कटिंग की है वो फ्रंट साइड पे आएगी। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे आर्म होल की सिलाई भी लगा लूंगी। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और यहां पे मैंने फिटिंग का मार्जिन ज्यादा नहीं रखा तो मैं फिटिंग ज्यादा नहीं करूंगी, बिल्कुल हल्की सी फिटिंग करूंगी मैं इसकी। इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। ये फिटिंग की सिलाई हमने दोनों साइड से मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे मैं सिंगल पहले स्टिच करूंगी दामन को, क्योंकि बैक साइड से हमारा राउंड दामन है तो सिलाई फिर अच्छे से नीट नहीं आएगी। पहले सिंगल सिलाई लगाई है, फिर इसी तरह से सेम मैं डबल सिलाई लगा लूंगी। यहां पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब सेम इसी तरह से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। और यहां पर हमारी खूबसूरत सा फ्रॉक का डिजाइन तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, आपके एक लाइक में कुछ नहीं जाता। ओके जी, अल्लाह हाफिज।